Hello dear students, welcome to Quick Revision Series, Chapter 12, Consumer Protection Business Studies, Part 3. Today we will learn about redressal agencies under the Consumer Protection Act. Basically, 3 enforcement machinery is set up at the district, state and national level to settle the disputes of consumers. फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फोरम ये सेटअप किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में. बेसिकली डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक प्रेसिडेंट होते हैं और 2 अदर मेंबर होते हैं जिसमें से एक वुमेन होती है. देन इसमें हम वो केस फाइल करते हैं जिनका कंपनसेशन 20 लाख के ऊपर एक्सीड नहीं होता है. अगर कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो बेसिकली स्टेट कमीशन में अपील कर सकती है विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग द ऑर्डर. स्टेट कमीशन ये सेटअप किया जाता है स्टेट लेवल पे. इसमें प्रेसिडेंट होते हैं और एटलीस्ट 2 मेंबर्स होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू. उसमें से एक वुमेन होती हैं. इसमें हम वो केस फाइल करते हैं जिसका कंपनसेशन 20 लाख के ऊपर है लेकिन 1 करोड़ के नीचे होना चाहिए. एग्रीव पार्टी या फिर कंज्यूमर अगर स्टेट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील कर सकती है नेशनल कमीशन में विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग द ऑर्डर. नेशनल कमीशन ये सेटअप किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू. इसमें एक प्रेसिडेंट होता है और एटलीस्ट 4 मेंबर्स होते हैं जिसमें से एक वुमेन जरूर होती है और ये अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू. इसमें हम वो केस फाइल करते हैं जिसका कंपनसेशन 1 करोड़ से ऊपर का होता है. अगर एग्रीव पार्टी नेशनल कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकती है. हु कैन फाइल अ कंप्लेंट? एनी कंज्यूमर, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएट, द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, one or more consumer on behalf of numerous consumer having the same interest, a legal representative of deceased consumer. Against whom the case can be filed? The seller, manufacturer or a trader who has sold defective good. The service provider in case the service are deficient in any manner. Relief available to consumer under Consumer Protection Act. First, removal of defect from the goods or services. Second, replacement of goods if defective. Refund of the price paid for the purchase of goods and services. Compensation paid if any loss caused. Unfair trade practices should be discontinued from the practices in the market. Withdraw hazardous goods from sale.